हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। सन 1940 में पंडित श्री हरिहर कृपालु महामहोपाध्याय जी ने कहा, एकोद्देश्य परायण समस्त जनांतःकरण त्वापरनाम ध्येय स्वरूपः ही तो संगठन है। यह असंभव है, हो ही नहीं सकता। इस पर आपने कहा, जो काशी के पंडित एकोद्देश्य परायण इत्यादि संगठन का लक्षण करके उसका खंडन करते हैं, वे क्या संगठन का लक्षण करके उसका मंडन नहीं कर सकते? पंडित जी निरुत्तर हो गए। एक बार फिर पंडित जी ने श्रीमद् भागवत पुराण अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सकाम अथवा निष्काम मोक्ष की इच्छा करने वाले उदार पुरुष तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष का पूजन करें। इस श्लोक को लेकर काशी के ज्ञान वापी में शास्त्रार्थ का निश्चय हुआ। काशी का सारा विद्वत समाज एकत्रित था, परंतु पंडित जी सभा में नहीं आए। सभी के चले जाने के बाद पंडित जी आपके लिए नारियल और पुष्पमाला लेकर आए। दंडवत प्रणाम करके आपके भक्त हो गए। सन 1944 ईस्वी में दिल्ली के महायज्ञ में कुछ आर्य समाजी पंडित आए। वात्स्यनेयी संहिता के उब्बट महीधर भाष्यों पर आक्षेप करते हुए कहा, यह वेद विरुद्ध है क्योंकि वेद अप्रतिपादित है। स्वामी जी ने कहा, वेद अप्रतिपादित होने मात्र से वेद विरुद्ध नहीं हो सकता। जैसे भोजन वेद प्रतिपादित है परंतु वेद विरुद्ध नहीं, अतः वेद प्रतिपाद्यत्व हेतु विरुद्धत्व साध्य को सिद्ध करने में असमर्थ है। अतः उब्बट महीधर के भाष्य वेद विरुद्धत्व वेद प्रतिपाद्यत्वात् अनुमान दोषग्रस्त है, अतः समीहत अर्थ का साधक नहीं बन सकते। समाजियों के पंडित संस्कृत में ठीक प्रकार से अपना पक्ष भी उपस्थित नहीं कर सके। थोड़े प्रश्नोत्तर से ही शांत हो गए। दूसरे दिन आए ही नहीं, केवल विज्ञापन छापे। इस पर स्वामी जी ने लाखों श्रोताओं के बीच में कहा, है कोई माई का लाल जिसकी छाती में कारोबार हो, सामने आकर शास्त्रार्थ करे। एक बार साप्ताहिक सिद्धांत में पूज्यपाद श्री स्वामी रामदेव जी महाराज ने पक्ष रखा कि सन्यासियों को मठ आदि का संग्रह नहीं करना चाहिए। इस पर आपने कहा, सन्यास आश्रम त्याग प्रधान है, इसमें मतभेद नहीं है, परंतु साधारण सन्यासी और पीठाधीश्वर में महान अंतर है। भले ही किसी वेद में इसका मूल न मिलता हो तथा कोई विरोधिनी श्रुति न हो, तो स्मृतियों का प्रामाण्य माननीय है। अतः पीठाधीश्वरों को मठादि का संग्रह शास्त्र अनुमोदित है। एक बार समुद्र यात्रा के संदर्भ में शास्त्रार्थ महारथी पंडित श्री माधवाचार्य जी से आपका कई वर्षों तक संस्कृत सिद्धांत पत्रिका में निरंतर शास्त्रार्थ प्रकाशित हुआ। इस विषय को लेकर भले ही जनमत अधिक हो, पर वैदिक सिद्धांतों को लेकर श्री माधवाचार्य स्वामी जी को परास्त नहीं कर पाए। सन 1965 में हरिद्वार के गौ घाट में श्रीमद संप्रदाय के आचार्य भंडार केरी मठाधीश्वर श्री विद्यामान्य तीर्थ स्वामी उडुपी से पधारे थे। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत को आसुर मत बताकर शास्त्रार्थ के लिए हरिद्वार के समस्त महामंडलेश्वरों को चैलेंज किया। हारने पर 5000 रुपये की घोषणा की। उन दिनों आप हरिद्वार में ही थे। जब किसी महामंडलेश्वर का साहस नहीं हुआ, तब आपने चुनौती स्वीकार की। मध्यस्थ स्थान तथा शर्तनामा लिखित रूप में निश्चित हुआ। 4 से 5 जुलाई तक शास्त्रार्थ चला। शर्त थी कि दोनों में से कोई अपने आचार्य के विरुद्ध दूसरे आचार्य का प्रमाण न दें।
परंतु प्रतिवादी मध्वाचार्य ने अपना पक्ष निर्बल जानकर शर्तनामा की धारा के विरुद्ध एक स्थान पर अपने आचार्य श्री मध्वाचार्य द्वारा कृत भगवद गीता के लेश भाष्य के विरुद्ध भाषण देकर शंकराचार्य का प्रमाण दिया और वे पराजित हुए। इस शर्तनामे पर दोनों पक्षों के समर्थक और निर्णायक के हस्ताक्षर थे। मध्यस्थ ने उन्हें पराजित घोषित किया। वे बीच में ही उठकर चले गए और आपकी विजय हुई। दूसरे दिन हरिद्वार और ऋषिकेश के सभी विद्वान महामंडलेश्वर चांदी के तार में पिरोया हुआ रुद्राक्ष का कंठा, शुद्ध रेशमी चद्दर, पुष्पहार लेकर पहुँचे। प्रणाम करते हुए कहा, महाराज जी, श्री शंकराचार्य जी के अद्वैत मत का बेड़ा डूबा जा रहा है। आपने उसे पार लगाया। विद्वानों के ने शोभा यात्रा का प्रस्ताव रखा। आपने मना करते हुए कहा, यह अनुचित है। शास्त्रार्थ केवल वादे वादे जायते तत्वबोधे, तत्वबोध के लिए होता है, किसी के अपमान के लिए नहीं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।